नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आज से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षाएं होती रहेंगी। 13.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी जिलों में छात्राओं के लिए 4 मॉडल केंद्र बनाए गए हैं और हर 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी के जरिए साथ सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षाएं ली जाएंगी। साथ ही परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य किया गया है। पहली पाली की परीक्षा आज 9:30 बजे यानी कि अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद शुरू होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, आज से परीक्षा इंटर की शुरू हो रही है और इसको लेकर कल बड़ी राहत सबसे पहले तो छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दी गई और हमारे सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, 9:30 बजे का वक्त है जब परीक्षा पहली पाली की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले क्या इंतजाम, कितना उत्साह छात्रों में और सेंटर्स की तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें हम आपको सेंटर के दिखाते हैं। और ये देखिए, देवीलाल चौधरी शहीद स्मारक हाई स्कूल है और यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे प्रवेश करना शुरू किए हैं और 9:30 बजे से परीक्षा की शुरुआत है और आदेश है कि 10 मिनट पहले तक ही यहाँ पे एंट्री जो है वो दी जाएगी। 10 मिनट के बाद 9:20 के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। और देखिए, यहाँ पे हर एक छात्रों को यहाँ पे बढ़िया से पहले चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे आदेश है कि यहाँ पे सिर्फ एडमिट कार्ड छोड़ करके किसी चीज़ की ले जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जो सेंटर है उससे 100 मीटर तक 144 की जो धारा है वो लगी हुई है। छात्रों को एक बात की राहत इस बार जरूर मिली है कि जूते और चप्पल पहनकर जाने की इजाज़त है, जो अमूमन पिछले 3 सालों से नहीं थी, लेकिन ठंड को देखते हुए यहाँ पे इजाज़त दी गई है। तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और जो लोग हैं वो लेकिन मास्क लगा करके जाना यहाँ पे अनिवार्य है। सर, यहाँ पे क्या क्या तैयारियां हैं सेंटर? यहाँ पे देखिए, सेंटर पे जो है तैयारी, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पूरा महत्वपूर्ण मतलब उसको, जो कि कोरोना से संबंधित है, आप जान ही रहे हैं। तो पहला तो प्रायोरिटी यही है कि बच्चे हमारे सुरक्षित आएँ और सुरक्षित घर तक जाएँ। दूसरी तैयारी ये है कि कदाचार मुक्त परीक्षा, उसमें हम लोग कहीं कंप्रोमाइज़ करने नहीं जा रहे हैं। रूम में भी जो बैठने की जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था ऐसी है कि उसमें भी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और एक रूम में उतने ही बच्चे को एडजस्ट किया गया जिससे मतलब कि उनका डिस्टेंस बना रहे। जिनके पास मास्क नहीं है क्या स्कूल प्रशासन? हाँ, अभी जिनके पास मास्क नहीं है वो कुछ हम लोगों ने रिजर्व में रखा है, वो रूम वाइज जाके फिर हम लोग एक बार देने का काम करेंगे। यही सब सारी तैयारियां। छात्रों से जानते हैं कि कितनी तैयारी है। आज किस चीज की परीक्षा है? फिजिक्स का। कितनी तैयारी है? बहुत घटिया तैयारी अपने से सेल्फ स्टडी है। अपने आप पर भरोसा रखते हैं, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखते हैं। ऑनलाइन से पढ़ाई तो हुआ नहीं, टीचर पढ़ाते थे कुछ और लड़का बोलता था कुछ और, कॉलेज में पढ़ाई हुआ नहीं। अच्छा, पढ़ाई कोरोना में हुई नहीं, कैसी तैयारी है? सर पीछे से बताएगा। आपकी कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी, जो हुआ जो अच्छा हुआ है। बिल्कुल रवि, जो तस्वीरें सामने हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में एग्जाम्स दिलाने को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से तमाम तैयारियां या कवायदे जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब छात्रों के लिए इंतजार खत्म होता हुआ आज परीक्षा का दिन आ चुका है और 9:30 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी पहली पाली की। और सहयोगी हमारे साथ इस वक्त अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीर दिखाइए और जरा वहां पे ही बच्चों के मन को टटोलने की कोशिश कीजिए कि तैयारी कैसी है। बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, दानापुर का जो है ये बीएस कॉलेज है, बिंदेश्वर सिंह कॉलेज। यहाँ पे भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में जो है परीक्षार्थी यहाँ पे भी परीक्षा देने आए हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल में ये पहला है जब इंटर का परीक्षा जो हो रहा है। इससे पहले कई परीक्षाएं हुई है, प्रतियोगिता से जुड़ी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन इंटर की बात करें तो पहली परीक्षा जो है इंटर की ये हो रही है। और यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं वो पूरे तौर पे तैयारी के साथ आए हैं, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें लेकर के आए हैं। तो कुछ परीक्षार्थियों से हम बात भी करते हैं। बाबू ये बताओ कहाँ से आए हो तुम? मीठापुर से है। मीठापुर से। तैयारी पूरी है? हाँ तैयारी पूरी है। सैनिटाइजर वगैरह सब लाए हो? नहीं सैनिटाइजर नहीं, मास्क लिया है। मास्क लाए हो, सैनिटाइजर अंदर मिलेगा? हाँ। तो चलिए और भी परीक्षार्थी इनसे बात करते हैं। ये बताओ कि मास्क लगा कर, मास्क वगैरह लगा के आए हो? हाँ। पूरी तैयारी है? हाँ तैयारी है। तो आज की अमित जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जिन बच्चों को कल फैसले के तहत राहत देने की कोशिश की गई कि आप जूता मोजा पहनकर आ सकते हैं, उससे कितनी राहत ये छात्र महसूस कर रहे हैं? ये बताओ कि तुम लोगों को जूता मोजा पहनने की जो राहत मिली है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राहत दी है, कितनी राहत महसूस कर रहे हो? अच्छा है जूता मोजा, क्योंकि ठंड में उतना दूर से आना है, बाइक से ऑटो से है, तो बहुत अच्छा है ताकि कि ठंड नहीं लगेगा। और हाथ में देखिए नहीं लगा है ग्लव्स, तो ठंडा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ राहत है। आप जो सरकार ने राहत दिया, जूता मोजा पहन के आए हो? हाँ। पहले होता था कि बिना जूता मोजा के ही जो है अंदर जाना पड़ता था। ठंडा में जूता मोजा से बहुत राहत है। जूता मोजा नहीं पहन के आने देने से बहुत ठंडा लगता था, क्योंकि विद्यार्थी बहुत दूर दूर से आते थे बाइक से, इसलिए ठंडा में बहुत राहत मिला। बिल्कुल ये राहत है। जब ये लोग मैट्रिक की परीक्षा दिए थे, 10th की परीक्षा दिए थे, तो उस समय इन्हें जूता मोजा पहन करके परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दिया गया था। लेकिन इस हार कपकपाती ठंड में सरकार ने राहत दी है। और देख सकते हैं कि सभी परीक्षार्थी जो है वो कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पे सभी का जो है रोल कोड, रोल नंबर जो है वो लगाया हुआ है, उसे देख करके ये लोग अंदर जा रहे हैं। और देखिए ये अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, परीक्षा केंद्र के अंदर की तस्वीर। यहाँ पे भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं या जो कॉलेज के स्टाफ हैं, परीक्षा केंद्र में परीक्षक हैं, सभी जो है पूरे तौर पे मास्क लगा करके एक एक परीक्षार्थी का जांच करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। तो यहाँ हम बात भी करते हैं। ये चंदन जी हैं। चंदन जी ये बताइएगा कि कोविड-19 का अनुपालन पूरे तौर पे आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, कोविड-19 का अनुपालन हर स्टूडेंट को हम लोग बता रहे हैं, मास्क लगा के आए, अपने साथ सैनिटाइजर लाए। हम लोग भी अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। सारे रूम में सैनिटाइजर रखा हुआ है और साथ में जितने भी इन्विजिलेटर आए हैं वो सारे सैनिटाइजर लेके आए हैं। अमित जरा ये जानने की कोशिश कीजिए इनसे कि एक कमरे में कितने छात्रों को बैठाने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस ये भी कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हम जान भी लेते हैं। पहले देखिए ये तस्वीर, ये जांच की तस्वीर है। पूरे तौर पे परीक्षार्थी हैं जो सहयोग भी कर रहे हैं और बिना जांच कराए हुए किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे उन चीजों का अनुपालन पूरे तौर पे किया जा रहा है। तो हम जान लेते हैं, जो आपने अहम सवाल पूछा है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये बताइए मैम, क्या नाम हुआ आपका? दीपमाला। दीपमाला जी ये बताइए, एक परीक्षा हॉल में जो है कितने परीक्षार्थी को बैठने की अनुमति है? सोशल डिस्टेंस की उसका अनुपालन कराना है, उसके हाँ लिए सर। क्या तैयारी पूरी की है? सर सैनिटाइजर ये सब सारी कुछ अवेलेबल है और सारे बच्चों को मास्क के साथ ही एक हॉल में कितने परीक्षार्थी बैठेंगे? लगभग 72 नहीं 72 सर, एक हॉल में और बाहर परिसर में बैठने की व्यवस्था है सर। सोशल डिस्टेंस का? हाँ सोशल डिस्टेंस, एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे और दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी होगी सर। दूरी होगी। पूरे तौर पे जो सोशल डिस्टेंस को लेकर के जो गाइडलाइन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, उसका यहाँ पे अनुपालन होगा, ये इनका दावा है। और जो बच्चे भी हैं, आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि ये देखिए ये तमाम बच्चे जो हैं वो पूरे तौर पे जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर के, चूंकि कहा भी गया है कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी लोग सुरक्षित रहेंगे, जान है तो जहान है। तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो परीक्षार्थी बिना मास्क के यहाँ आए हैं तो उन्हें भी जो है परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ी जो है वो राहत भरी खबर है कि कोई परीक्षार्थी अगर बिना मास्क के परीक्षा केंद्र पे आ गया है तो उन्हें यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है और वो फिर मास्क लेकर के अंदर जा रहे हैं। तो बिल्कुल आज से लेकर 13 फरवरी तक बच्चों को, अभिभावकों को और एग्जामिनेशन में तमाम शामिल जो अधिकारी हैं, वीक्षक हैं, उन सभी के लिए ये चुनौती भी है और इस चुनौती से उन्हें जीत भी हासिल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और रविश नारायण आपका भी। 9:07 हो चुके हैं और 9:20 तक ही छात्रों को परीक्षा सेंटर्स में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और ऐसे भी छात्रों को भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। और बात अब बिहार में ठंड की, जिसका प्रचंड रूप नजर आ रहा है। बिहार में ठंड अपने शबाब पर है। आज के हालात ऐसे हैं कि बिहार कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है।
तो पूरा बिहार जो है इस वक्त कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और राजधानी पटना की बात कर लें तो ठंड अपने पूरे शबाब पर है। कोहरे ने पूरी राजधानी को अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी न के बराबर है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखने में किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है। दिन में ही रात जैसा नजारा है। राजधानी में ठंड का जायजा लिया संवाददाता साकेत कुमार ने। राजधानी पटना में ठंड ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी आप देखिए सुबह के समय पटना की सड़कों पर किस तरह से आपको यहाँ पर देखिए किस तरह से कोहरा जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। पूरा पटना कोहरे के आगोश में है और ये सिलसिला रात से चलता है और पारा जो है पटना का वो 7 डिग्री से कम यानी 5 डिग्री के आसपास, 5 से 6 डिग्री के आसपास अभी सुबह के वक्त है। तो आप समझिए रात में कितनी सर्द रात आजकल पटना में हो रही है। देखिए सड़कों पर अभी लाइट जलाकर लोगों को निकलना पड़ रहा है। घड़ी में हमारे 7:30 बज रहे हैं और सड़कों की हालत देखिए आप, किस तरह से जितनी भी गाड़ियां हैं वो बिना लाइट जलाए हुए सड़क पर नहीं निकल पा रही है। और देखिए इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख पा रहे हैं और हाथ में वो लाल रंग की फाइल। देखिए ये स्वरूप भी इसका बदल चुका है। अब से पहले तक आपने देखा होगा कि लाल रंग की सूटकेस हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त आपके सामने निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से निकली हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इस वक्त इसमें देश का बजट मौजूद है जिसको दिखाती हुई खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही हैं। वित्त मंत्रालय से निकली हैं वो, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो कोरोना महामारी की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान होने वाले हैं और इसीलिए सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर जाकर टिक गई हैं। महिलाओं के दृष्टिकोण से बात की जाए तो उनकी उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि खुद निर्मला सीतारमण एक महिला हैं और वो घर के हालात को, घर के बजट को बखूबी जानती और समझती हैं और इसलिए महिलाओं को उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और देखिए हाथ में वो वही फाइल जो जैसे ही खुलेगी देश के बजट की तस्वीर आपके सामने होगी। किस रफ्तार से देश जो है वो आगे अग्रसर होगा, वो उम्मीद और हालांकि देखिए कहते हैं कि जो भाव भंगिमा होती है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत कुछ इशारा करती है। निर्मला सीतारमण मुस्कुराती हुई और सभी की तरफ मुखातिब होते हुए उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ इस बजट को दिखाया है जो कि अभी इस वक्त इस लाल रंग की फाइल में बंद है और बस कुछ वक्त के बाद यानी 11 बजे देश का बजट जो है वो सबके सामने होगा। 10:15 बजे का वक्त है जब संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इसमें साल 2021 और 22 के केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। फिलहाल जो आपके पास तस्वीर आ रही है, वित्त मंत्री निकल चुकी हैं और ऐसे में थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे वित्त मंत्री। राष्ट्रपति भवन के लिए हालांकि वो अब रवाना हो चुकी हैं। जो तस्वीर आपके सामने इस वक्त है, 11 बजे बजट पेश करती हुई नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश का बजट सबके सामने, उम्मीदों का बजट सबके सामने। कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, उम्मीद जगाई जाए कि एक बार फिर से देश जो है वो विकास के पथ पर आगे होगा और बहुत मजबूती के साथ आगे होगा, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देखिए ये उम्मीदों का साल कहें, इस बजट के साथ वो उम्मीद आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण होती चली जाएगी और अब बस कुछ वक्त का इंतजार जब ये पिटारा जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। लाल रंग के इस फाइल में ही देश का बजट है जो कुछ वक्त के बाद यानी 11 बजे सबके सामने होगा, जिसे रखेंगी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुकी हैं। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे इस बजट को पेश करती हुई नजर आएंगे। साल 2021 और 22 का ये केंद्रीय बजट जो है वो अब से कुछ वक्त के बाद पेश हो जाएगा। देखिए आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो काउंटडाउन भी चल रहा है, जहां कितने वक्त के बाद आपके सामने वित्त मंत्री का बजट भाषण जो है वो शुरू हो जाएगा। आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, उम्मीदों को मजबूती मिल जाएगी,
देश अग्रसर होता हुआ विकास के पथ पर कितनी तेजी से ये नजर आ जाएगी। और राष्ट्रपति भवन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त रवाना हो चुकी हैं। तस्वीरें आपकी अब से कुछ वक्त पहले की, जब वो रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब थी। 10:15 बजे का वक्त है जब संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की शुरुआत, और उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अनुराग ठाकुर हालांकि मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये जनता की उम्मीदों का बजट है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों की उम्मीदें भी इस वक्त सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल जिस तरीके से कोरोना महामारी के दंश को झेला है, कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोगों के व्यवसाय ठप पड़ गए, लोगों के सामने महंगाई एक बड़ी गंभीर समस्या के तौर पर सामने है। महिलाएं अपने घर के बजट को सुचारू रूप से चलाना चाहती हैं, रियायत के साथ लोग विकास भी चाहते हैं, अर्थव्यवस्था की मजबूती भी चाहते हैं, और इन तमाम चुनौतियों पर कितनी खरी उतरती हैं निर्मला सीतारमण। और जैसे ही देश का बजट पेश होता है, हर वो तस्वीर, हर वो जानकारी और उस पर एक्सपर्ट्स की राय हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी और पटना के लोग इस बार बजट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि इस बार बजट में सरकार को आम लोगों के लिए कोई ना कोई बड़ी पहल करनी चाहिए। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ बिहार के लोग बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार देने की भी मांग कर रहे हैं। आम बजट पर आम लोगों से बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। देश का आम बजट आने वाला है, पटना के लोग क्या सोचते हैं और उन्हें क्या चाहिए इस बार केंद्र सरकार से। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कल बजट आ रहा है सर, आपको क्या चाहिए? यहाँ तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि केंद्र के साथ साथ बिहार की गवर्नमेंट तो बढ़िया से बढ़िया कर ही रहा है और सेंट्रल का भी मदद मिल रहा है, लेकिन यही है कि विरोधी पार्टी वाले लोग बहुत सुने हैं कि वित्त मंत्री को घेराव करने वाले हैं। ये सब तो नहीं होना चाहिए। अब बिहार तो दिन पर दिन तरक्की कर ही रहा हो, करना ही है। विकास का डिमांड है, विकास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विकास तो अभी हुआ नहीं, लेकिन होना चाहिए। हम लोग भी एकदम एक्सेप्ट यही करते हैं कि आने वाले बजट में हम लोग को कुछ बिहार वासियों को मिले। कल बजट आ रहा है, कई मांगे रहती हैं बिहार की, रेलवे के साथ साथ कई और महंगाई कई मुद्दा होता है। आपका क्या मुद्दा है? आपको क्या चाहिए बजट से? क्या लगता है क्या मिलना चाहिए बिहार का? तो पहले नंबर बहुत सरकार अभी रोड का बहुत परिस्थिति खराब है। काफी रोडें जो है ना बनी हुई जो रोडें थी, काफी लोग मतलब खराब हो गया। तो आम बजट को लेकर दानापुर के लोगों की भी काफी उम्मीदें हैं। लोगों का ये मानना और कहना है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें रोजगार और विकास की बात हो। बजट पर दानापुर के लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। ठंड भरपूर है और ऐसे में कुहा भी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन आज आम बजट है और आम बजट में हम निकले हैं लोगों से बात करने के लिए। अभी मौजूद हैं खगौल लख स्थित एक टी स्टॉल पे, तो यहाँ हम चाय की चर्चा करते हैं कि किस तरह से आम बजट होगा आम लोगों के लिए, आम लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। आज आम बजट पेश होने वाला है। आज मैडम आम बजट पेश करेंगे। जनता के लिए बढ़िया करना चाहिए, जनता के लिए क्या चाहते हैं आप? मैंने जनता के दिक्कत ना हो, बजट में सब चीज़ पर छूट देना चाहिए मैडम को। आम यहाँ पे जो है युवा वर्ग के भी लोग हैं, क्या चाहते हैं? युवा क्या चाहता है? सर सबसे पहले तो ठंड का बंदोबस्त करना चाहिए। इतने ठंड में लोग वहाँ से आप भी देख रहे हैं, पहले तो आग का व्यवस्था करना चाहिए, ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये सब गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो वो सब देखना पड़ेगा ना सर। आम बजट भी है आज, आम बजट है तो युवा लोग के लिए ध्यान देंगे तब तो। सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रही है। कितने को नौकरी चला गया, कितने को पेमेंट मिल रहा है अभी। चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ देखिए चाय किस तरह से बन रही है आप, और जो है लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, आम लोग हैं। क्या आज जो है आम बजट है, क्या चाहती है जनता? अरे आम बजट में अच्छा बजट होना चाहिए और आयकर धारा सीमा 5 लाख तक होना चाहिए। यथी में मतलब कि छूट होना चाहिए 5 लाख तक ले आयकर सीमा होना चाहिए। और क्या कहा, सबसे अच्छा बजट पेश होना चाहिए। तेल के कम पाई होना चाहिए। जो पेट्रोल डीजल को जो दाम बढ़ रहा है ना बड़ा,
उसको कम होना चाहिए कि आगे की ओर माने जनता लोग के हर तरह के सब सामान सब सही मिले और रेट कम हो जाए। क्या नाम? मेरा नाम है सूर्यदेव पासवान। तो लोग जो है रोजगार, सबसे बड़ी बात जो है लोग चाहते हैं कि रोजगार मिले। क्या रोजगार चाहिए और हम लोग को जो है जितना जो महंगा सामान हो गया है ये सब सस्ता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? हाँ, तेल सस्ता होना चाहिए। गाड़ी घोड़ा चल रहा है, इतना महंगा तेल में कौन सकेगा। आम लोग भी आम बजट से कई एक चाहत रखे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जब आम बजट पेश होगा तो किस तरह का आम लोगों को ख्याल रखा जाता है। आम लोगों को एक ख्याल कितना होगा बजट में, ये देखने वाली बात होगी। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा।